हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए IBPS PO 2026 जो आने वाली वैकेंसी है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड डेट के बारे में कि कब इसका नोटिफिकेशन रिलीज होएगा। तो अगस्त 2026 में इसका नोटिफिकेशन रिलीज होने की संभावना है। हर साल इसी टाइम पे देखा जाता है PO का। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होएगी अगस्त सितंबर के बीच में। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे 22-23 अगस्त को लगभग। डेट पुरानी पहले तो यही है, प्रीलिमिनरी रिजल्ट आएंगे सितंबर में। मेंस के एग्ज़ाम कनेक्ट किया जाएगा 4 अक्टूबर 2026 को। इंटरव्यू होंगे जनवरी फरवरी 2027 में। और फाइनल रिजल्ट आएगा मार्च 2027 में। और अप्रैल मई तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, मई तक। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो IBPS PO के लिए आपकी 850 रुपये जनरल और अदर्स के लिए फ़ीस रखी गई है इंक्लूडिंग GST। और ST SC PW के लिए 175 रुपये प्लस GST एग्ज़ाम फ़ीस रखी गई है। बात करते हैं IBPS PO के एज लिमिट और क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए PO के एग्ज़ाम के लिए। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का और PWD को 10 साल का एज वाइज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो PO के लिए आपके लिए केवल ग्रेजुएट होने चाहिए यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, चाहे आप कितनी बार फेल हुए उससे कोई मतलब नहीं है, या आपके कितने भी अच्छे नंबर आए उससे भी कोई मतलब नहीं है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिस पे सबकी नज़र रहती है कि इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें दोस्तों आपको बम्पर और ज़बरदस्त सैलरी मिलती है। ये तो अभी 7th पे कमीशन के तहत की सैलरी है। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट 8th पे कमीशन भी लागू कर रही है, उसके बाद तो सैलरी में और हाइक देखा जाएगा। अभी देखते हैं सैलरी। तो बेसिक पे है 48,480। स्पेशल अलाउंस मिलते हैं 12,847 रुपये। DA मिलता है 10,277। DA और ये बाकी कुछ अलाउंस सेल ओ सिटी वाइज मिलते हैं कि आपकी किस सिटी में नौकरी लगी है, X सिटी, Y सिटी या Z सिटी में। DA मिलता है 10,277। CCA मिलता है 2300। लर्निंग अलाउंस मिलते हैं 850। लर्निंग अलाउंस DA मिलता है 180 रुपये। हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 4848 लगभग। तो ग्रॉस सैलरी आपकी मोटा मोटी हो जाती है 90,732 रुपये। शानदार सैलरी। और उसमें टैक्स कटता है NPS के तहत पेंशन का 14,302 रुपये लगभग। तो आपकी नेट सैलरी हाथ में मिल जाती है लगभग 76,430, मतलब 76,500 रुपये आपको से। तो बहुत ही बढ़िया सैलरी है दोस्तों इसकी। एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, पास कीजिए और ज़बरदस्त सैलरी प्राप्त कीजिए। बात करते हैं IBPS PO के सिलेक्शन प्रोसेस की। ये अच्छी सैलरी पाने के लिए आपको किस किस स्टेज से गुजरना होगा। इसमें टोटल 3 स्टेज के होता है सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले होता है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, फिर होता है मेंस एग्ज़ाम जिसमें ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। और एक होता है फिर स्टेज 3 जो कि इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बेसिस के बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। फाइनल मेरिट की बात करें तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कंडक्टेड काउंटेड नहीं होते फाइनल मेरिट में। ये केवल ये केवल आप मान लीजिए क्वालिफाइंग नेचर ही होते हैं, मतलब इनको केवल क्वालिफाई करना होता है। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेंस के मार्क्स पे जो 80% वेटेज रखता है, और इंटरव्यू जो 20% वेटेज रखता है उस पे ही आपका सिलेक्शन टिका होता है। इसलिए इस पे मुख्य रूप से फोकस रखें। अब IBPS PO के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं अपन। तो IBPS PO में सबसे पहले प्री का एग्ज़ाम होता है स्टेज 1, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसमें 3 टॉपिक आते हैं, 3 सब्जेक्ट्स आते हैं जिसके एग्ज़ाम होता है। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड
मैक्स होता है मतलब 35 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के होते हैं ये। इसमें पहले मार्क्स ज़्यादा थे, 35 अब 30 हो गए हैं, रिवाइज हो चुके हैं। तीसरा रीजनिंग एबिलिटी, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इसमें रीजनिंग और इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है और आपने थोड़ा बहुत मैथ्स किया तो भी सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट, 20 मिनट ईच सेक्शन के लिए मिलेगा। ये टाइम रिजर्व होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम है। फर्स्ट को पास करने के बाद आप मेंस के एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो मेंस के एग्जाम फर्स्ट प्री के एग्जाम से 1-2 महीने के अंतराल में ही होता है। मेंस एग्जाम की बात करें तो इसका 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले होएगा रीजनिंग का 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 50 मिनट आपको मिलेंगे इसके लिए। सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज का आता है, जिसमें 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 40 मिनट मिलेंगे। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 45 मिनट ले लेंगे। और चौथा है जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंस अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स। 35 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, 25 मिनट मिलेंगे। टोटल 145 क्वेश्चन आएंगे आपके 200 मार्क्स के, जिसके लिए टोटल आपको 160 मिनट मिलेंगे। ठीक ठाक है पेपर करने के लिए टाइम। फिर इसके बाद इसी दिन आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग और ऐसे भी होएगा, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होएगा, जो मैंने आपको बताया था। उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के और 30 मिनट आपको मिलेंगे। इसको भी आपको पास करना है। ये जो पांचों टॉपिक्स, जो पांचों सब्जेक्ट हैं, इसके बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपकी मेरिट बनेगी। तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए पेपर। इसके बाद करते हैं स्टेज 3 की, जो कि फाइनल स्टेज है। पर्सनैलिटी टेस्ट प्लस इंटरव्यू। आईबीपीएस कंडक्ट पर्सनैलिटी टेस्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो किया गया था, उसके तहत those who qualifying the stage will be able to appear the interview। तो जो बच्चे स्टेज 2 क्वालिफाई करते हैं वही इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। कैंडिडेट क्वालिफाइंग विद गुड मार्क्स इन प्रीलिमिनरी एंड मेंस एग्जाम will finally be appear the interview process। The interview round is 100 marks। 100 मार्क्स का इंटरव्यू का राउंड होता है आपकी। Each score obtained by candidate in the exams calculated by IBPS with weightage of marks given to the main examination and interview। रेशियो 80-20 का होता है इसमें रेशियो। 80, वो मैंने अभी आपको पहले बताया था, 80% तय होता है आपके स्टेज 2 से और 20% तय होता है इंटरव्यू से। आईबीपीएस की वैकेंसीज की बात कर लें तो 2022 में 6432, 2023 में 3000 समथिंग, 2024 में 4400 समथिंग और 2025 में 5200 समथिंग। तो 2026 में लगभग 5000 से 6000 के बीच में ही आने की संभावना है वैकेंसीज। तो यही ट्रेंड रहा है इसका, यही आएगी लगभग, यही मान के चलिएगा आप लोग। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि पीओ का प्रीलिमिनरी का सिलेबस क्या है। तो रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग, अल्फाबेट सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन अल्फाबेट, डेटा सफरिंग, कोडिंग, इनइक्वालिटी, स्टेटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, टेबुलेशन, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग, डिकोडिंग, ये रीजनिंग का है। अब मैथ्स की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, पी एंड एल, मिक्सचर, एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क इन टाइम, डिस्टेंस मेजरमेंट, मेंसुरेशन साइज, डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस, सीरीज, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेक्स्ट, पैरा जंबल्स, मल्टीपल मीनिंग एरर स्पॉटिंग, fill in the blanks, miscellaneous and para completion। तो ये रहेगा प्रीलिमिनरी का आपका सिलेबस। मेंस का सिलेबस भी इससे संबंधित होता है, कुछ टॉपिक जुड़ जाते हैं। मेंस का सिलेबस मैं आपको अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, जो कि पहले प्री पास करना होता है, उसके बाद ही आप मेंस में आते हैं। इस तरह से हमारे आज की वीडियो समाप्त होती है। आपको कैसी लगी, आपके लिए अच्छी है तो बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। धन्यवाद।